मतलब है ना उसकी दोनों तरफ रूट पर और स्कूल के अंदर भी ना बहुत सारे असरात हैं। काफी दफा वहाँ पर होता ये था कि मैं खुद इस स्कूल में पढ़ी हूँ तो वहाँ पर मतलब लड़कियों पर कुछ चढ़ जाता था, कभी कुछ हो जाता था। इस तरह के बचपन से वाकया सुनने में देखने में आए थे, लेकिन हमारे साथ ऐसा होगा हमने कभी सोचा नहीं था। मैं और मेरी सिस्टर बड़े मजे से आ रहे थे, बातें करते करते जा रहे थे। एकदम उधर जो है ना एक छोटे कद का एक आदमी था, बच्चा था, लड़का था जो लेकिन वो जो भी था वो कुछ अजीब सा लगा आता हुआ सामने से सामने, यानी कि गली से निकलकर वो हमारे आगे चल रहा था। हमारे आगे 2 फुट का फासला था, मतलब उससे और हमारे से हमसे। उसके मतलब उसके सर पे एक बाल भी नहीं था। मुझे चलते हुए ना बहुत अजीब सा लग रहा था वो। मैंने अपनी सिस्टर का हाथ पकड़ा, मैंने कहा देखो कितना मजा आया ना नानी का। मैं उसको बहराने लगी कहीं वो समझ न जाए कि हमारे सामने जो चल रहा है वो कुछ अजीब सा है। अच्छा, मजे की बात ये कि मेरी सिस्टर भी समझ गई थी ये कुछ ना कुछ तो है। वो दिल में ना पड़ने लगी, लेकिन मैंने ये ख्याल किया कि नहीं कुछ भी नहीं है, ये बच्चा है और पैर घसीट कर चल रहा है, मतलब पैर उठाकर नहीं चल रहा था। ठीक है, वो ना गली में टर्न हो गया, हमें भी उसी गली में टर्न होना था, हम भी उस गली में टर्न हुआ। वो कुछ उठाने के लिए नीचे झुका, ठीक है, वो जब नीचे झुका और जब उसने उठकर हमारी तरफ देखा तो उसकी आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी इतनी आंखें जो थी ना उसकी थी ही नहीं, उसकी आंखें ही नहीं थी। मैं तो उसको देखकर ना एकदम से मैंने उसको देखा और जल्दी से फौरन से मेरे बस मैंने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और हम जो भागे है ना, भागे हम लोग। उस गली को हमने जब क्रॉस करने लगे तो मैं रुक गई क्योंकि वहां पर रश था। मैंने अपनी सिस्टर को देखा, मैंने कहा यार अलवीना, बस इतना मैंने बोला था अलवीना को कि वो हमारे बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। और जब वो हमारे पीछे खड़ा था ना लोगों को इतना खौफ आया उससे कि हम लोगों ने मतलब और तेजी से भागने लगे। उसके बाद वो नहीं दिखा। उसी गली में एक और दफा वाकया हुआ था मेरी बड़ी वाली सिस्टर के साथ। उस गली में एक पता नहीं कहाँ से ना डॉगी आ गया। हम लोग उसी गली से जा रहे थे, हालांकि उस वक्त तो दोपहर का वक्त था, लेकिन फिर भी एक डॉगी आया था। और जब हमने गली क्रॉस कर ली ना, हम लोग उस वक्त भी यही सीन हुआ था कि हम लोग उस डॉगी से डर रहे थे, लेकिन डॉगी को लेकर भागना नहीं चाहिए ना, तो हम लोग भागे नहीं थे, हम आराम से गुजर रहे थे। वो डॉगी इतना खतरनाक था, इतना ऊंचा बुलडॉग की तरह था, लेकिन वो अजीब सा डॉग था। उसको खैर वो एक सीन भी हो गया। उस गली में ना बहुत सारे सीन हो चुके हैं। अगर कोई हकीकत से सुन लोगे तो वो जरूर बताएंगे। एक सेकंड आपने मतलब आपने जो दूसरा वाकया सुनाया वो आपने कहा कि आपने एक ऐसा कुत्ता देखा जो कि ऊंचा था और बुलडॉग जैसा था। बुलडॉग था वो, लेकिन ना वो मतलब कुछ अजीब सा डॉग था कि मतलब वो उसकी शक्ल डॉग जैसी नहीं थी। बुलडॉग बहुत छोटा था तो डॉग की तरह, लेकिन उसकी शक्ल डॉग की तरह नहीं थी। बुलडॉग की तरह मतलब हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपका अपना खुद का जरा लड़कियां डरती भी ज्यादा। बात ये कि डरती नहीं है, वही एक वाकया नहीं है, बहुत सारे वाकया हमारे साथ हो चुके हैं। इसी तरह हमारी ये खाला है, उनकी चले अब क्योंकि बाकी लोग भी कॉल करें साहिबा, तो हम उनकी भी बस अब इंशाल्लाह ताला अब अगली दफा कॉल करेगा उसमें पता चलेगा। सही, ओके, सॉरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो एक वाकया था ये मैंने ऐसी एक छोटा सा चुटकुला छोड़ दिया था। ये ना हो कि बहस शुरू हो जाए कि हाँ कौन ज्यादा डरता है कौन नहीं डरता है। ऐसी कोई बात नहीं, कोई रेस नहीं हो रही है या कोई सच और झूठ का यहाँ पे अदालत नहीं लगा ली हमने। खैर, इट्स ऑलमोस्ट 2 ख़वातीन-ओ-ज़ात, 1 घंटा बाकी हमारे शो को खत्म होने में। कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग शेयर करते रहेंगे वक्तन फवक्तन। इसके अलावा अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं तो आप लोग SMS भेज सकते हैं। क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, अपने मोबाइल के उधर सबसे पहले HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से फैन पेज मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर 11100105 पे कॉल कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है ईमेल करने का djminhaj@radio.fm पे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और उसके बाद SMS की तरफ बढ़ना शुरू करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पर मौजूद? मैं रुखसाना अब्दुर्रहमान बोल रही हूँ। जी रुखसाना साहबा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? जी मैं नागाबाद से कर रही हूँ। जी
कि आपके साथ क्या वाकया पेश आया? नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैं सऊदी अरब में भी रह चुकी हूँ और वहाँ पर जिस घर में हम रहते थे तो हमने वो घर किराए पे लिया था। सही। तो जिस वक्त हम देखने गए उस घर को तो वहाँ जो चौकीदार था वो हमें बार बार दिखा रहा था कि जी ये घर देख ले, ये है, यूँ है। तो मैं उनसे बार बार पूछ रही थी यहाँ इस चीज़ की कमी तो नहीं है, वो चीज़ है, पानी की तो कोई वो नहीं है। तो वो कहने लगे आप तो ऐसे बोल रही हैं कि यहाँ पर आप साल रहेंगी, ऐसे यहाँ इस घर में 5-6 महीने से ज्यादा कोई रहा नहीं है। अरे तो वो खुद ही बता रहे हैं? जी, वो खुद बताने लगे। अच्छा। तो उस वक्त जैसे हम बात तो नहीं मैं समझी कि वो क्यों इस बात को बोल रहे हैं, तो मैंने उससे पलट के मजाक में उनसे कहा कि फिक्र न करें, हम 3-4 साल तक कहीं जाने वाले नहीं है। वो घर कुछ ऐसा हमारे दिल को लगा था जाके, जैसे बहुत पसंद आया मुझे वो घर। तो खैर वो हमने वहाँ शिफ्टिंग कर ली। तो उसमें ना 4-5 कमरे थे। एक कमरे में मेरे शौहर ने वर्षा लगाया हुआ था, जो गोल्ड का काम करते थे वो। सही। तो उसके बिल्कुल सामने वाला मेरा बेडरूम था। तो अमूमन मेरे शौहर ने भी मुझसे कहा कि हमें ऐसा फील होता है क्योंकि उस बेडरूम और उस सामने वर्षे के साथ एक बड़ी गैलरी थी कि वहाँ से कोई गुजर के उनके वर्षे से निकलता है। हमारे शौहर काफी जमाने से ये बात फील कर रहे थे। तो उन्होंने भी मुझसे कहा कि यहाँ इस घर में कोई है, लेकिन जो भी है वो है बहुत अच्छे, जिससे हमें कभी परेशानी नहीं हुई। सही। हाँ, बस ये है कि मेरे उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे, तो आप है ना सफाई का ख्याल रखा करें। तो ये है कि मैं जाहिर है मुझे भी बड़ा शौक था सफाई का। अब मैं अमूमन बहुत सफाई वगैरह रखती थी। तो हमारे एक बेटा है बाबर, वो ना अमूमन जब कभी तंग करता था तो मैं उसको जो है मारती थी या कुछ, तो वो गुस्से में कभी खड़े होकर ही कह देता था कि अगर आपने मुझे मारा ना तो मैं यहीं पे पेशाब कर दूंगा। तो एक दिन मैं काम कर रही थी तो उन्होंने है ना कुछ तंग कर रहे थे वो मुझे, और है ना इनके वालिद कहीं गए हुए थे। तो मैंने उसके जरा 1-2 लगा दी थप्पड़ के, ये तंग कर रहा है बहुत। तो उसने मुझसे गुस्से में कहा अम्मी अब मैं यहीं पे पेशाब करूंगा। मैं उससे कह रही हूँ कि नहीं बेटे बुरी बात है, ये नहीं करते, लेकिन उसने वहीं खड़े होके पेशाब कर दिया। अब वो ना खैर वो अच्छा मैं उसको कुछ पका भी रही थी, अकेला हाथ था। माशाल्लाह मेरे वहाँ 7 बच्चे थे। तो कितने? 7 बच्चे? जी माशाल्लाह मेरे छोटे छोटे 7 बच्चे थे। तो मेरे ना मामू का बेटा भी साथ में रहते थे वर्षे में, क्योंकि 2-4 लड़के कारीगर साथ में रहते थे। तो वो बल्कि मुझसे कहने लगे कि मेरी बहन इसको यहाँ से फौरन जल्दी जल्दी साफ कर दो। तो मैं कुछ उसको पका भी रही थी अकेला हाथ, क्योंकि आपको तो मालूम है सऊदी अरब में ना कोई मासी होती है ना कुछ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं कर दूंगी, क्योंकि घर बहुत बड़ा था और उसको संभालना भी बड़ा आसान नहीं था। तो मैंने कहा मैं कर दूंगी। तो कहने लगे बात ये नहीं है सफाई की, बात ये कि मैं ये चाह रहा हूँ कि आप ये कर लें तो बेहतर है, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ कुछ ऐसा मसला है जो हमें फील होता है। मैंने कहा चलो भाई कोई नहीं है, मैंने गुस्से में कहा कोई नहीं है यहाँ पर, और है ना तुम लोग खामा खाएंगी बस ये बातें करते हो। कुछ वक्त झंझलाहट थी या थकावट थी मुझे, जो मैंने उस बात को रद्द कर दिया। खैर वो उस दिन है ना काम बहुत था हमारे मियाँ और ये सब जो लड़के साथ में रहते थे नाइट लगाने लगे, बिल्कुल बेडरूम के सामने था। मैंने अपना बेडरूम बंद करके बच्चों को सबको लिटा के मैं भी लेट गई अपने बेड पे। तो रात को मुझे कुछ ऐसा फील हुआ है जैसे किसी ने मेरे दोनों कंधों को दबा दिया बड़े जोर से, और इतनी जोर से दबाया कि मेरे से उठा नहीं जा रहा। और मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि वो मुझे छोड़ दे, लेकिन वो मुझे छोड़ नहीं रहा। मैं बड़ी मुश्किल से, यानी कि ऐसा समझ लें कि कुश्ती लड़के जैसे बड़े अपने आप को मैंने झटके से उठाया। अच्छा कुछ इतनी बहादुरी है कि कुछ बचपन से मैंने लाहौर में रहती थी, तो हम अपने बचपन में देखते थे कि हमारे घर में कुछ थे, तो वो बाकायदा अलग से लगता था कि नमाज पढ़ रहे हैं या बाकायदा हमें फजर के टाइम पे सिराने। तो हम अपनी वालदा को अमूमन देखते थे कि वो आवाज लगाती रहती थी कि देखें भाई ये बच्चों का घर है, अगर कोई गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन हमें तंग ना करना है, हमें आगाह कर देना। कुछ मुझे भी उन चीजों को देखने की आदत थी, इसलिए मुझे भी डर नहीं लगा। मैं जब झटके से उठी तो मैंने बड़ी जोरदार आवाज से कहा कि मैंने कहा भाई आपने जो आज मेरे साथ करा है ना आइंदा नहीं कीजिएगा, क्योंकि है ना मेरा छोटे छोटे बच्चों का साथ है, मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन है ना बराए मेहरबानी ये हरकत आप आइंदा मेरे साथ ना कीजिएगा। तो खुदा की कुदरत है कि वो उसके बाद उन्होंने, मैं 3 साल उस घर में रही और 4 साल से सबको हैरत इस बात पे थी कि उसके बाद कभी उन्होंने तंग नहीं करा हमको। लेकिन वहाँ पर अमूमन ये होता था मेरे शौहर के जो दोस्त आते थे कभी कोई ताश वगैरह खेलने, तो वो बकायदा ऐसा लगता था कोई आवाज देके कह रहा है कि यहाँ पर ये नहीं खेला जाएगा। तो वो सबको पता चल गया था कि इस घर में कोई है, तो कोई है ना इस किस्म का कोई गेम नहीं होता था, ना वहाँ गाने वगैरह सुने जाते थे, ना फिल्में अंग्रेजी, खास तौर पे फिल्म जिस वक्त हम लगाते थे तो वीसीआर हमारा खुद ब खुद बंद हो जाता था हमारा। तो ये वहाँ रह के मैंने बड़ा वो देखा कि वहाँ ज्यादा है ये चीजें और अच्छी चीजें हैं जो। फिर उसके बाद यकीन करें मैं 3 साल उस घर में रही, कभी भी मुझको वहाँ पर ये फील नहीं हुआ कि उन्होंने हमें तंग करा।
और या हम परेशान हुए।